नमस्कार, स्वागत है आपका ओलंपिक की बात विक्रम टॉक्स के साथ। जी हाँ, पेरिस तैयार है 2024 ओलंपिक के लिए। 26 तारीख से इसकी ऑफिशियल शुरुआत हो रही है, लेकिन चलिए हम बात करते हैं 8 अगस्त की, क्योंकि 8 अगस्त का वो दिन हो सकता है जब फिर से पेरिस में तिरंगा लहराएगा और गोल्ड मेडल भारत को आएगा, क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला है। आप सोच रहे होंगे हम नीरज चोपड़ा की ही विशेष बात अभी क्यों कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको बता दें सबसे पहले तो, अगर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत को आप विशेष भेजना चाहते हैं, क्योंकि 117 खिलाड़ी वहाँ पे दांव लगाएंगे मेडल्स के लिए और उम्मीद है कि पिछली बार से बेहतर हम प्रदर्शन करें, तो बेस्ट विशेष कमेंट बॉक्स के थ्रू आप भेज सकते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। ऐसे में चलिए अब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम सभी खिलाड़ियों की धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस हम विशेष बनाते रहेंगे उन दिग्गज खिलाड़ियों पे जिन पर सबसे अधिक अपेक्षाएं निर्भर करती हैं भारत की, चाहे वो नीरज चोपड़ा की बात होगी या फिर हॉकी टीम की बात होगी या फिर शूटिंग में हमने अब तक बहुत बेहतर किया हुआ है कॉमनवेल्थ में भी। और अगर वैसे किया जाए तो अभिनव बिंद्रा का नाम सबको याद होगा कि जब हमने इंडिविजुअल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। आर्चरी में भी इस बार उम्मीद रहेंगी। तो ऐसे में सभी खेलों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट उम्मीदवार हैं, जिसको कह सकते हैं जहां से हमें उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि यहां से तो मेडल आएगा ही आएगा, और वो भी सोने के रूप में आ सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ये काम पिछले ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में ये काम कर चुके हैं। तो ऐसे में पेरिस ओलंपिक में चलिए आपको बता दें कि 6 तारीख को क्वालिफिकेशन राउंड होंगे, जो शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। नीरज चोपड़ा जिस फॉर्म में चल रहे हैं कि वो क्वालिफाई करके फाइनल में ना पहुंचे। ऐसे में वहाँ पे 8 अगस्त को फाइनल खेला जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ी सी समस्या ये है कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी 90 मीटर का जो थ्रो है वो मार के थोड़ा सा चुनौती दे सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के नदीम शाह तो चुनौती देने के लिए तैयार बैठे होंगे और पिछली बार का जो बदला है वो भी लेने के चक्कर में होंगे। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान की राइवलरी भी दिखेगी। हालांकि आपको बता दें वो दोनों बहुत बेहतर दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। नदीम तो कहीं ना कहीं अपना आइडियल भी नीरज को घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जो जंग पे मैदान बनेगा ना, वो जंगे मैदान पे देखते हैं नीरज चोपड़ा क्या कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें पिछली बार जब बहुत उम्मीद नहीं थी तब उन्होंने गोल्ड मेडल जिया था, तो इस बार पिछले 4 सालों में जिस तरीके से उन्होंने डायमंड या दूसरी लीग्स में परफॉर्मेंस की है, शानदार, दमदार, जानदार परफॉर्मेंस की है, तो पूरे भारत को उनसे उम्मीद है कि इस बार भी 8 अगस्त को जब हम सुबह उठेंगे तो नीरज चोपड़ा के गले में गोल्ड मेडल और हम सब तिरंगे के शान में खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे होंगे। ऐसे में चलिए आपको और भी बताते चलते हैं कि बैडमिंटन से भी हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि दिग्गज खिलाड़ी चाहे वो साईप्रीत हो या अन्य जो खिलाड़ी हैं वो उतरेंगे मैदान पे। हॉकी में श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक्स है और ऐसे में चाहेंगे कि पिछले बार जो इतिहास रचा था भारत ने इतने सालों बाद वापसी करते हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, उसका रंग बदलना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये श्रीजेश का अंतिम ओलंपिक्स होगा और शायद इसके बाद वो संन्यास भी ले ले। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ओलंपिक्स को लेकर बहुत सारी तैयारियां हैं। तो ओलंपिक्स अपडेट के लिए अभी से चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको सबसे तेज, सबसे जल्दी और सबसे शानदार खबरें। और उम्मीद करेंगे कि हर जैसे आज चेहरे पे मुस्कान बनी है, जब ओलंपिक शुरुआत हो जाएगी तो हर दिन, क्योंकि भारत जो पहला मेडल की कंटेस्टेंट में उतरेगा वो शायद शूटिंग होगा और वो 27 तारीख को मुकाबले शुरू होंगे। 27 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से मेडल की उम्मीदें हमारी जागना शुरू हो जाएंगी और देखते हैं इस बार हम कितने तक पहुँचते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स।